जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में साथियों चैप्टर 13 जो था वो कंप्लीट हो चुका था। साथियों ये केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है, 14वां चैप्टर का नाम है साथियों कार्बनिक रसायन। साथियों इसमें जो सवाल है करीब 250 सवाल है। आज इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का सारा जो चैप्टर है साथियों टोटल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे कौन सा सब्जेक्ट का आप लोगों को MCQ चाहिए, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है साथियों। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और इस चैप्टर में साथियों वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, केमिस्ट्री से भी 1 से 2 सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखने के बाद उससे भी और अच्छा लगेगा साथियों तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और PDF के लिए साथियों आपको कहाँ पे जाना है, किशन ग्लोबल स्टडीज टेलीग्राम में सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर जाना है। जितना भी सारा का सारा क्लास का जो PDF दिया गया है आपको टोटल मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम में भी जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। आज का क्लास अंतिम क्लास होगा साथियों केमिस्ट्री का। शुरू से मतलब 1 से लेके क्लास 14 तक देखें साथियों, किस तरह लगा होगा आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा केमिस्ट्री का क्लास, ठीक है साथियों। सारा का सारा सवाल जो है साथियों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, एक भी सवाल नहीं छोड़ा गया है। अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो एक भी सवाल केमिस्ट्री से आपका नहीं छूटेगा, फिजिक्स से नहीं छूटेगा, बायोलॉजी से नहीं छूटेगा। मतलब जितना भी टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ साथियों, एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं ये केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर के पहला सवाल की ओर और देखते हैं ये पहला सवाल क्या दिया गया है 14वां चैप्टर का, ठीक है साथियों। चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन। साथियों इसमें जो सवाल है साथियों 250 सवाल रहेगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, दोस्तों को शेयर करना है, PDF के लिए टेलीग्राम में जुड़ना है। साथियों मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता हूँ और बताता हूँ कि PDF के लिए आपको टेलीग्राम जाना पड़ेगा, ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं क्या सवाल है, ठीक है साथियों। चलते हैं सवाल की ओर। साथियों केमिस्ट्री का आज क्लास अंतिम होगा और अंतिम क्लास चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन। पहला सवाल है साथियों, बोला गया है सवाल में जीवन शक्ति का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है किस रसायनज्ञ ने किया है। साथियों ऑप्शन है A बर्जेलियस, B है वोलर, C है कॉल्वे और D है बर्थेलोट। साथियों जीवन शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन जो किया है वह मेरा किया है बर्जेलियस ने। किसने किया है? बर्जेलियस ने। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, नेक्स्ट है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया जो पहला कार्बनिक यौगिक था साथियों ये वह था लैक्टिक एसिड। क्या था? सॉरी लैक्टिक एसिड नहीं साथियों, ग्लूकोज था। क्या था? ग्लूकोज। B नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक साथियों, A नंबर नहीं होगा, B मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक समचतुष्क फल के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? यह विचार साथियों जो दिया है वह लेवेल तथा वॉन्ट हॉप ने दिया था। किसने दिया है? लेवेल तथा वॉन्ट हॉप ने दिया है। D करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए आगे नेक्स्ट साथियों की प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है साथियों वह क्या है? वह मेरा है साथियों सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिक में जो मिलता है साथियों वह मेरा हो जाएगा कार्बन। क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। A करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है साथियों? तो वह मेरा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है साथियों की एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? एनिलीन को साथियों शुद्धिकरण के लिए विधि जो उपयोग किया जाता है वो भाप श्रवण विधि है। क्या है? भाप श्रवण विधि। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC जो नाम होता है क्या होता है? तो साथियों इसका IUPAC नाम जो होता है वह होगा मेरा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों कि इथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इथनील का जो
आईपीएसिक नाम होगा साथियों इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन। आगे नेक्स्ट है कि एसिटिलीन का आईपीएसिक नाम क्या है? तो एसिटिलीन का आईपीएसिक नाम है इथाइल। क्या है साथियों? इथाइन हो जाएगा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि आईपीएसिक का प्रणाली अनुसार C2H5OH का जो पूरा नाम है क्या है? साथियों इसका पूरा नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म का आईपीएसिक नाम जो है क्या है? क्लोरोफॉर्म का आईपीएसिक नाम है साथियों ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या है? क्लोरल का आईपीएसिक नाम है। क्लोरल का जो आईपीएसिक नाम होता है साथियों वह मेरा होता है ट्राइक्लोरो इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। ट्राइक्लोरो इथेनॉल होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक जो है साथियों वह मेरा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या है? मेरा कार्बनिक यौगिक है। आगे नेक्स्ट है फिनॉल एक यौगिक है। फिनॉल एक यौगिक है तो कौन सा यौगिक है साथियों? फिनॉल मेरा हो जाएगा एरोमेटिक यौगिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक यौगिक। आगे नेक्स्ट है साथियों सवाल कि अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रिया मूलक है। अल्कोहल में जो अभिक्रिया मूलक पाया जाता है कौन सा पाया जाता है ये पूछा गया है। तो OH पाया जाता है साथियों। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रिया मूलक है। एल्डिहाइड में जो पाया जाता है साथियों मेरा COOH पाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? कीटोन में साथियों मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। C+O पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रिया मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील जो मूलक होता है साथियों वह मेरा क्या होता है? वह होता है मेरा COOH। कार्बोक्सिलिक में COOH होता है साथियों। बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है कि कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। क्या समूह कहलाता है साथियों? वह समूह जो होता है मेरा क्रियाशील समूह होता है। क्या होता है साथियों? क्रियाशील समूह। आगे नेक्स्ट सवाल है कि समजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है साथियों? उसमें जो अंतर दिखलाता है वह CH2 का दिखता है। क्या दिखता है? CH2 का अंतर दिखता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन समजात है? समजात जो साथियों मेरा हो जाएगा डी नंबर CH4 एवं C2H6 जो है मेरा यह समजात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि मिथाइल अल्कोहल का समजात है। मिथाइल अल्कोहल का समजात जो होगा साथियों मेरा इथाइल अल्कोहल होगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है समजात श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि समजात श्रेणी के संबंध में जो संबंध नहीं है इसमें ये बताना है। संबंध मेरा डी हो जाएगा साथियों। एक समजातीय श्रेणी के सदस्य के भौतिकों गुण में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। एसिटिलीन का मूलानुपाती जो सूत्र होता है साथियों वह मेरा होता है ए। क्या हो जाएगा? CH। आगे नेक्स्ट है निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र समान है? मूलानुपाती समानी जो सूत्र होता है साथियों मेरा डी हो जाएगा एसिटिलीन एवं बेंजीन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है बेंजीन एवं एसिटिलीन के जो होता है वह क्या होता है साथियों? बेंजीन एवं एसिटिलीन का होता है अनुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। क्या होते हैं? अनुसूत्र जो होता है वो भिन्न होता है परंतु मूल अनुपाती जो होता है साथियों वह सूत्र एक ही होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 एवं अनुभार जो है 60 है। इस यौगिक का सूत्र होगा साथियों वह होगा मेरा C2H4O2 हो जाएगा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने वाला जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? साथियों पूछा है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले, ठीक है, डायरेक्ट वो क्या होता है वाष्प में बदल जाता है।
ठोस से द्रव में नहीं बदलता है, ठीक है, लेकिन वह वाष्प में डायरेक्ट बदल जाता है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा मेरा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाला क्रियाओं को क्या कहते हैं। धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रियाओं को साथियों कहा जाता है किण्वन। क्या कहा जाता है, किण्वन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनिक, क्या साथियों कि कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का जो ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है। बदलने की क्रिया को कहा जाता है साथियों भंजन। क्या कहा जाता है, भंजन कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों कि कपूर से वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। आगे नेक्स्ट साथियों कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा है साथियों, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन जो होगा मेरा दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण मेरा हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी। दूध का खट्टा होना ये भी क्या हो जाएगा, किण्वन का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट है कि गीले आटे का खट्टा होना। तीसरा है साथियों गन्ने के रस में शराब बनाना। मेरा मतलब साथियों इसका जो ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर होगा, सबका सब सही होगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है। बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है तो मेरा कथन होगा साथियों बी। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुलीकरण का उदाहरण है। बहुलीकरण का उदाहरण क्या होगा साथियों, तो बहुलीकरण का उदाहरण हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन यह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड का टाइऑक्सेन में परिवर्तन। तीसरा है साथियों कि एसिड हाइड्राइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन। इसका मतलब साथियों करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा कि बहुलीकरण का जो उदाहरण है मेरा डी करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि इथिलीन से पॉलीइथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इथिलीन से पॉलीइथिलीन का बनना साथियों यह जो क्रिया होगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यह क्रिया है मेरा बहुलीकरण का। किसका क्रिया है, बहुलीकरण का क्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक किससे प्राप्त होता है साथियों, तो पायरोलिनियस अम्ल से प्राप्त होता है। आगे नेक्स्ट है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होता है, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र जो है भिन्न भिन्न होते हैं, वह क्या कहलाते हैं साथियों, वह कहलाता है मेरा समयवी कहलाता है। क्या कहलाएगा साथियों, समायवी कहलाएगा। जिसका कार्बनिक यौगिक अणुसूत्र जो है साथियों समान होगा लेकिन परंतु संरचना जो सूत्र होगा वह मेरा भिन्न भिन्न होगा, वह मेरा करेक्ट आंसर होगा साथियों सी नंबर समायवी। क्या हो जाएगा, समायवी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि समायविक यौगिक का जो भिन्नता प्रदर्शन करता है किस प्रकार प्रदर्शन करता है साथियों, तो संरचनात्मक सूत्र से प्राप्त किया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है समायवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, कौन करता है साथियों, तो वह मेरा करता है भौतिक गुणों में। किसमें करता है, भौतिक गुणों में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समायविकता प्रदर्शित करता है। समायविकता प्रदर्शित करता है मेरा साथियों ब्यूटेन। कौन करता है, ब्यूटेन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है मेरे साथियों वो फंक्शनल आइसोमर है। क्या है, फंक्शनल आइसोमर। सीडीएस 2002 में पूछा गया सवाल है। आगे नेक्स्ट है सवाल साथियों कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका समायव है। यह समायव है साथियों मेरा एन ब्यूटेन का। किसका है, एन ब्यूटेन का। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का संशोधन किया जा सकता है। किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का संशोधन किया जा सकता है साथियों, तो प्रभाजी आसवन द्वारा प्रयोग करके पेट्रोलियम का अध्ययन शोधन किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली जो वाष्प होती है वह क्या होती है, तो वह होता है साथियों मेरा पेट्रोलियम ईंधन। क्या होता है, पेट्रोलियम ईंधन। मेरा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है साथियों पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को। आगे नेक्स्ट है पेट्रोक्रॉप्स। क्या है? पेट्रोक्रॉप्स के मुख्य रूप में पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है साथियों पेट्रोक्रॉप्स में? तो डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स पाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लैक्टस में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंधित रहते? ऐसे पादप किस कुल से संबंधित रहते हैं साथियों? तो यह रहता है यूफोबिनिया। क्या रहता है? यूफोबिनिया से संबंधित रहता है। ठीक है साथियों, सी मेरा यूफोबिनियासी है साथियों, यूफोबिनियासी। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि मिट्टी के तेल का संघटक होता है। मिट्टी के तेल का संघटक होता है साथियों C11 बाउंड C16 से होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है कि गैसोहॉल में जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है उस मिश्रण को क्या बोला जा सकता है? साथियों उस मिश्रण को बोला जा सकता है पेट्रोल व एल्कोहल का होता है। किसका किसका होता है? पेट्रोल का होता है और एल्कोहल का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसमें क्या हो सके साथियों? ताकि उसमें उच्च क्षमता और आर्थिक क्षमता का बचत हो सके। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों की पेट्रोल की गुणता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की जो गुणता है साथियों अभिव्यक्त किया जा सकता है वह ऑक्टेन संख्या से। किससे किया जा सकता है? ऑक्टेन संख्या। SSC 2014 का पूछा गया सवाल है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि अच्छे अपस्फोट रोधी सवाल है साथियों। अच्छे अपस्फोट रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है? साथियों ऑक्टेन संख्या का मान होता है उच्च। कितना होता है? उच्च होता है। आगे नेक्स्ट सवाल है पेट्रोल की स्फोट रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किसका किया जा सकता है? इस्तेमाल जो किया जा सकता है साथियों किसका किया जा सकता है? तो वह इस्तेमाल होगा टेट्राएथिल सीमा का। क्या होगा? टेट्राएथिल सीमा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक है। तो यौगिक है साथियों तो कौन सा यौगिक होगा? इसमें यौगिक होगा साथियों जिंक इथाइल। क्या हो जाएगा? जिंक इथाइल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों कि पेट्रोल स्टेशन क्या है? पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो मिश्रित करने पर साथियों पेट्रोल का जो विस्फोटक रोधी है वह गुण जो है बढ़ जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाता है? गैसोलीन की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है साथियों तो किस प्रकार लगाया जा सकता है? उसके ऑक्टेन की संख्या से। ऑक्टेन की संख्या से गैसोलीन गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्योंकि ग्लाइकॉल मिलाया जाता है साथियों इसलिए मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। क्या करता है? पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल साथियों कि पेट्रोल से प्राप्त होने वाला जो मोम है उसको क्या बोला जा सकता है? पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम को बोला जा सकता है साथियों पैराफिन मोम। क्या बोला सकता है? पैराफिन मोम। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि अस्मेटी क्या है? अस्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? अस्मेटी मोम जो प्राप्त होता है साथियों वह मेरा होता है हेवेल से। किससे होता है? हेवेल से। आगे नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है साथियों पेट्रोलियम से। किससे निकाला जा सकता है? पेट्रोलियम से। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि पैराफिन किसका उप उत्पाद है? पैराफिन उप उत्पाद जो होता है साथियों वह होता है मेरा पेट्रोल परिशोधन का। किसका होता है? पेट्रोल परिशोधन का। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक होता है साथियों ऑक्टेन। क्या होता है? ऑक्टेन। ठीक है साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों को शेयर अभी तक नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि पेट्रोल में सममांगी मिश्रण रहता है। पेट्रोल में सममांगी मिश्रण रहता है या नहीं? ठीक है, तो पेट्रोल में साथियों हाइड्रोकार्बन का सममांगी मिश्रण रहता है। सी करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है क्या है। साथियों इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है साथियों CnH2n-2 होता है। ठीक है, देखिए साथियों इसमें डिफरेंट है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में +2 होता है और एल्काइन में होता है -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे जो सवाल है साथियों कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है साथियों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है साथियों C3H8। डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। साथियों प्रोपेन में होता है 3 कार्बन होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि पेंटेन की संरचनात्मक जो समायोगी की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो 3 होती है साथियों। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। सभी एलिफैटिक का जन्मदाता किसे माना जाता है साथियों, तो माना जाता है मीथेन को। किसको माना जाता है, मीथेन को। सभी एलिफैटिक का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन की अणु की आकृति होती है। मीथेन की अणु की जो आकृति होती है साथियों तो समचतुष्फलकीय होती है। क्या होता है, समचतुष्फलकीय। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंधन होता है और बंधन का कोण होता है साथियों तो कितना डिग्री का होता है कोण, वह होता है 109 डिग्री से 28 कोण का होता है। कितना होता है साथियों, 109 डिग्री से 28 कोण का होता है। ठीक है, डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों कि मीथेन के विषय में सही कथन है। मीथेन का विषय में सही कथन बताना है, कौन सा सही है, तो डी हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर। ए भी सही होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ए में बोला गया है कि दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। यह बात सही है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह बात भी सही है। इसे मार्ग गैस भी कहा जाता है। सही है साथियों, इसको मार्ग गैस के नाम से भी पूछा जाएगा। एग्जाम सेंटर में पूछा जाएगा कि मीथेन के विषय में मीथेन का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन भी दे देगा साथियों। ठीक है, और आपको मार्ग गैस टिक लगा के करेक्ट आंसर बनाना है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट है साथियों कि मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषहीन किंतु ज्वलनशील है। इसका सामान्य नाम क्या है। इसका सामान्य नाम जो होता है साथियों वह होता है मार्स गैस। क्या होता है, मार्स गैस है, सामान्य नाम होता है। ठीक है, जिसे दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जा सकती है। तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस साथियों सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन गैस बनाया जा सकता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है। तो मार्स गैस का दूसरा नाम है साथियों मीथेन। क्या है, मीथेन। आगे नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। साथियों उसमें जो गैस रहता है वो मीथेन गैस ही रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि गोबर गैस का अवयव क्या है। गोबर गैस का अवयव होता है साथियों वह होता है मेरा मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है गोबर गैस का। आगे नेक्स्ट है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका फुल फॉर्म है साथियों संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसको सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। सीएनजी का मुख्यतः बनी होती है। ठीक है साथियों, और उसको हिंदी में बोल सकते हैं पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा साथियों वो होगा डी नंबर मीथेन गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीथेन से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है। बायोगैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन होता है। कौन होता है साथियों, मीथेन होता है। एनडीए 2020 का पूछा गया सवाल है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी का प्रमुख घटक होता है साथियों ब्यूटेन। कौन होता है, ब्यूटेन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि कच्छ क्या है, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस। वनस्पति के कारण अपघटन उत्पन्न गैस, कौन सा गैस उत्पन्न होता है साथियों, तो उसमें गैस उत्पन्न होता है मीथेन। कौन होता है, मीथेन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि खाना बनाने में प्रयोग
की जाने वाली गैस, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है वह होता है मीथेन गैस। कौन होता है? मीथेन गैस। आगे नेक्स्ट सवाल है, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? विस्फोट का कारण बनता है साथियों मेरा मीथेन ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? सिगरेट लाइटर में साथियों जो गैस भरा जाता है वो ब्यूटेन भरा जाता है। कौन भरा जाता है? ब्यूटेन। आगे नेक्स्ट सवाल है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में वह शीघ्र पता चले? साथियों उसमें जो भरा जाता है उसमें भरा जाता है मरकैप्टेन। क्या भरा जाता है? मरकैप्टेन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, प्रशीतक फ्रियोन है, मतलब प्रशीतक फ्रियोन जो होता है साथियों वह मेरा होता है डाइक्लोरोमीथेन होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस और बायोगैस जो होता है साथियों दोनों जो होता है वह होता है मीथेन गैस ही होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोभिद होता है? महत्वपूर्ण मानवोभिद होता है साथियों मेरा बी नंबर धान होता है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन अणु की आकृति होती है साथियों समतलीय। क्या होता है? समतलीय होता है। आगे नेक्स्ट है कि इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है साथियों? तो वह है मेरा पॉलीइथिलीन। क्या है? पॉलीइथिलीन। आगे नेक्स्ट है कि इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? विषैली गैस बनाता है साथियों मेरा मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस बनाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो मस्टर्ड गैस का ही प्रयोग किया जाता है। युद्ध में भी साथियों मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि इथाइन एक उदाहरण है। इथाइन का एक उदाहरण है साथियों त्रिआबंध वाले यौगिक। क्या होगा? त्रिआबंध वाले यौगिक। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? साथियों इसमें गैस जो उत्पन्न होता है वह मेरा हो जाएगा एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। कौन गैस उत्पन्न होता है साथियों? एसिटिलीन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है साथियों वह मेरा होता है मीथेन। कौन होगा? मीथेन होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाया जाता है? फलों को पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों वह रहता है एसिटिलीन गैस। कौन रहता है? एसिटिलीन। एसएससी 2014 का पूछा गया यह सवाल है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि नॉर्सिलेन। क्या है? नॉर्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सक के रूप में किया जाता है? साथियों इसका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो एसिटिलीन के रूप में शल्य चिकित्सक में भी प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन को, ठीक है। तो साथियों आपको मैंने बताया था इसमें 250 सवाल है तो 100 कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक आप दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं उसके जितना हो चुका साथियों उससे आगे सवाल की ओर। देखिए आगे सवाल है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है साथियों वह कैसे बनाया जाता है? साथियों उस गैस को बनाया जाता है एसिटिलीन से। किससे बनाया जाता है? एसिटिलीन से बनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम होता है साथियों क्या होता है? तो एसिटिलीन ट्राइक्लोराइड होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। उपचारित करने पर क्या देता है? तो साथियों वह देता है एसिटिलीन। क्या देता है? एसिटिलीन देता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन साथियों ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वह रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटरों में। साथियों एसएससी 2013 का ये पूछा गया सवाल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर। आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रस्तिस्त्रों में
के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है साथियों? उसमें प्रयोग जो किया जाता है वह मेरा किया जाता है फ्रीऑन का। किसका किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में है, वास्तव में वह क्या है? वास्तव में साथियों एक डाइक्लोरोमीथेन होता है वास्तव में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है? ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों कि क्लोरोफ्लोरो का सही रासायनिक सूत्र पहचानना है। सही रासायनिक जो सूत्र होता है साथियों मेरा ए हो जाएगा CHCl3। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथियों इसमें जो कथन सही होगा मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 मतलब संवेदना हारक होता है और 3 फॉस्जीन उत्पादन करता है। 2, 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को साथियों अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? तो साथियों उसको जाना जा सकता है और अन्य नाम जो होता है इसका वह होता है मेरा पायरीन। क्या होता है? पायरीन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है बिजली से लगी आग बुझाने के लिए कौन गैस का प्रयोग किया जा सकता है? साथियों उसमें प्रयोग किया जा सकता है पायरीन अग्निशमक। क्या हो जाएगा? पायरीन अग्निशमक। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्न में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है? कपड़ों की शुष्क धुलाई के लिए जो प्रयोग किया जाता है साथियों वह किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एथेनेटिक एजेंटा नहीं है? एथेनेटिक एजेंट जो होता है साथियों वह नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों एजेंट? मेरा ईथर जो है वो एजेंट नहीं है। मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि अल्कोहल में अवयवी तत्व होता है। अल्कोहल में अवयवी तत्व जो होता है वो मेरा सी होता है, H एवं O होता है। क्या होता है? CHO। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है? वुड स्प्रिट भी कहा जाता है साथियों। वुड स्प्रिट कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है साथियों CH3OH। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीफ्रीज एक मिश्रण है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण किसका है साथियों? तो वह मिश्रण मेरा होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल वह जल का होता है एंटीफ्रीज। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है जल में विलय है। जल में जो विलय होता है साथियों वह इथाइल अल्कोहल का होता है। किसका होता है? इथाइल अल्कोहल का होता है जल में विलय। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है शराब में उपस्थित रहता है। शराब में उपस्थित क्या रहता है साथियों? तो उसमें इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है एल्कोहलिक पेयों में होता है। एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है साथियों? तो उसमें होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अन्न अल्कोहल साथियों बोला है अन्न अल्कोहल ग्रीन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जा सकता है साथियों? तो वह मेरा इथाइल अल्कोहल को ही जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव पड़ता है कहाँ पे पड़ता है साथियों? तो लीवर में पड़ता है। बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है उन शराब त्रस्तियों में जिनका परिणाम स्वरूप अधमता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। हानिकारक पदार्थ क्या होता है साथियों? तो मिथाइल अल्कोहल। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट साथियों विकृति स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है? किस काम में आती है साथियों? वह आता है मेरा सी नंबर वार्निश बनाने में विलायक के रूप में आता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल है। पावर अल्कोहल क्या है साथियों? तो पावर अल्कोहल है मेरा सी नंबर इथेन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों टिंचर आयोडीन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। टिंचर आयोडीन है। टिंचर आयोडीन क्या है साथियों? तो टिंचर आयोडीन होता है आयोडीन का एल्कोहलिक विलियन। क्या होता है? आयोडीन का एल्कोहलिक विलियन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों की विकृति अल्कोहल है। विकृति अल्कोहल जो होता है साथियों वह मेरा हो जाएगा, यह जो होता है रंगहीन उपद्रव होता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकृति अल्कोहल का सी मेरा करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी सी नहीं होगा साथियों, बी होगा। पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, विकृति अल्कोहल में विषैले पदार्थ होते हैं साथियों, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों की संशोधित स्प्रिट होती है। संशोधित स्प्रिट जो होता है साथियों उसमें 95% इथाइल अल्कोहल ही होता है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है परिशुद्ध अल्कोहल होता है। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, तो उसमें साथियों 100% इथाइल अल्कोहल होता है, डी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है साथियों, तो उसमें जो यौगिक प्रेजेंट रहता है उस यौगिक का नाम है इथाइल अल्कोहल, ए करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किण्वन कैसी अभिक्रिया है। किण्वन अभिक्रिया जो होता है साथियों वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है एल्कोहलिक खमीरन क्या है, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। इसका आखिरी उत्पाद होता है साथियों इथाइल अल्कोहल, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल है किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। किण्वन की क्रिया में गैस निकलता है साथियों, वह निकलता है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गैसों अल्कोहल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण जो होता है साथियों मेरा इथाइल अल्कोहल, ए करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। इसमें रासायनिक सूत्र मेरा साथियों इथाइल अल्कोहल होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। मिथेनॉल साथियों नाम जो होता है वह होता है मेरा वुड अल्कोहल का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। शराब का निर्माण साथियों किण्वन के द्वारा होता है, ए करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल है इथिलीन की प्रक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साथियों, इसमें जो प्राप्त होगा वह मेरा इथिलीन अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या होगा, सॉरी इथिलीन ग्लाइकोल, क्या होगा इथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि टेरिलीन बनाई जाती है। टेरिलीन बनाई जाती है साथियों टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, मतलब रिएक्शन किसके साथ किया जाता है। साथियों रिएक्शन जो करता है वो एथिलीन ग्लाइकोल के साथ किया जाता है टेरिलीन बनाने के लिए, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है साथियों, उस मिश्रण में होता है पानी और इथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है, पानी और इथिलीन ग्लाइकोल, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है। जलीय घोल क्या कहलाता है साथियों, तो मेरा डी करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। यूरोट्रोपिन बनाई जाती है साथियों, डी करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे बनाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है यूरोट्रोपिन है। यूरोट्रोपिन क्या है साथियों, तो यूरोट्रोपिन जो होता है एक प्रकार का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सामिथिलीन ट्राइएमीन होता है। क्या होता है, हेक्सामिथिलीन ट्राइएमीन होता है यूरोट्रोपिन, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है। एल्डोल संघनन साथियों किसके बीच नहीं हो सकता है, वह होगा मेरा एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर। क्या हो जाएगा, एक एल्डिहाइड एक ईस्टर होगा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों पायरोलिनियस क्या है, पायरोलिनियस अम्ल का अवयव है। क्या है साथियों, पायरोलिनियस का अवयव जो होता है मेरा इनमें से सभी होगा, एसिटिक अम्ल भी होगा, मिथाइल अल्कोहल भी होगा और एसीटोन भी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि काष्ठ से प्राप्त पायरोलिन अम्ल में होता है, उसमें जो अम्ल होता है साथियों क्या होता है, उसमें होता है 10% एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, 10% एसिटिक अम्ल होता है। आगे नेक्स्ट सवाल है
निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो प्रोपेनॉल जो है वो मेरा एल्डिहाइड है। 19 का पूछा गया सवाल है एसएससी। आगे नेक्स्ट साथियों, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल साथियों उत्पादित जो किया जाता है वह चींटी के द्वारा, मतलब लाल चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि इन निम्नलिखित में से कौन सा एसिड मतलब चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो फॉर्मिड एसिड साथियों हो जाएगा, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल कि मैलिक अम्ल में से किस पदार्थ में पाया जाता है? मैलिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है साथियों? तो वह पाया जाता है मेरा सेब में। मैलिक अम्ल 2022 मतलब एसएससी 2022 का ही पूछा गया सवाल है साथियों कि मैलिक अम्ल जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो वह सेब में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला निम्नलिखित में से अम्लों में से कौन सा अम्ल टमाटर के प्रचुरता में पाया जाता है? टमाटर के प्रचुरता में जो पाया जाता है साथियों वह पाया जाता है मेरा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर के सॉस में भी क्या पाया जाता है? तो टमाटर का जो सॉस होता है साथियों उसमें पाया जाता है मेरा साइट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में अम्ल होता है मेरा साथियों एसिटिक। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है कि सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तिक्त स्वाद जो है साथियों वो कारण होता है एसिटिक अम्ल का, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? साथियों उसका नाम किस नाम से जाना जाता है? तो सिरका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिरका के नाम से जाना जाता है। मेरा करेक्ट जो आंसर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों की एसिटिक अम्ल के अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? एसिटिक अम्ल में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? साथियों उसमें जो परमाणु की जो संख्या होती है वह होता है मेरा 2। कितना होता है? 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों की इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि साथियों उसमें ठंडी जलवायु में जम जाता है। क्या होता है? ठंडी जलवायु में वह जम जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिरका का अन्य नाम क्या है? सिरका का अन्य नाम है साथियों एथेनोइक एसिड, एक करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? तो सिरका का जो रासायनिक सूत्र होता है वह मेरा होगा CH3COOH, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। और एसएससी 2022 का ये पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों कि दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दही का खट्टापन होता है साथियों वह हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड के कारण दही का खट्टापन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों किसी धावक को दौड़ने के बाद उरो पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संरचना में होता है? किसके संरचना में होता है साथियों? तो वह मेरा होता है लैक्टिक अम्ल में। किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल में, एक करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? साइट्रिक एसिड जो विद्यमान रहता है साथियों वह मेरा रहता है नींबू में, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल है बिच्छू बूटी की पत्तियों में दसन क्या है साथियों कि बिच्छू बूटी की पत्तियों के दसन रोम मानव शरीर के तरल अंतक्षेपित इंजेक्ट करते हैं जिससे जलन होती है। यह तरल क्या है? यह तरल क्या होता है साथियों? इसमें मेथेनोइक अम्ल रहता है जिसके वजह से वह ज़्यादा जलापन उत्पन्न होता है। ठीक है, सवाल इसका आंसर ए मेरा करेक्ट हो गया। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा अम्ल है और उसको विटामिन सी के रूप में जाना जाता है साथियों? तो वह मेरा स्कॉर्बिक अम्ल होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों एक दूसरे से सुलमित करना है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलाना है। ठीक है साथियों, मिलान करना है।
तो सवाल क्या है देख लीजिए कि सूची 1 और सूची 2 एक दूसरे के साथ मैच करना है, ठीक है। तो किस प्रकार मैच करेंगे साथियों, इससे पहले मैंने कई सवालों को बता चुका है। इसका जो पहले देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा, ठीक है। फिर ए जो मैच कर रहा है मेरा लैक्टिक अम्ल मेरा सिरका से मैच कर रहा है। फिर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मेरा 4 से मैच करेगा, किसके मैच करेगा, सॉरी साथियों लैक्टिक अम्ल किससे मैच करेगा, 3 से, मिस्टेक। लैक्टिक अम्ल मेरा दूध से होगा और एसिटिक अम्ल मेरा सिरका से होगा। फिर साइट्रिक अम्ल किससे होगा साथियों, मेरा साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू से। फिर ब्यूटाइरिक अम्ल वह मेरा हो जाएगा दुग्ध युक्त मक्खन से, ठीक है साथियों। तो मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह करके आपको सवाल जो है एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, 2020 का एसएससी में पूछा गया सवाल है कि अंगूर जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों अंगूर में जो पाया था वो टार्टरिक अम्ल पाया था। क्या पाया था, टार्टरिक अम्ल, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। इमली में साथियों जो पाया जाता है अम्ल वह पाया जाता है मेरा टार्टरिक अम्ल, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बैंकिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। बैंकिंग पाउडर के नाम से जो उपयोग भी किया जाता है, ठीक है साथियों। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल का भी किया जाता है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में साथियों प्रयोग किया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। पहला पूछा गया सवाल कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा फोटोग्राफी में किस ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है, तो उसका प्रयोग साथियों सोडियम ऑक्जेलेट में प्रयोग किया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ए करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों स्याही का धब्बा अगर लग जाता है तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कपड़ों से जंक धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे साथियों, उसमें प्रयोग किया जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। साथियों किसका बना होता है, तो सोडियम एसिटेट का बना होता है पथरी, ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गाल ब्लेडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेनी चाहिए ताकि निम्नलिखित क्रिस्टल बन सकते हैं। ताकि क्या बोला साथियों, निम्नलिखित क्रिस्टल बन सकते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड, क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। उत्पादन दाग को निकालने के लिए साथियों आपका उपयोग करना पड़ेगा ऑक्जेलिक अम्ल का। साथियों एसएससी 2022 का ये पूछा गया सवाल है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में पाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। पौधे में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है तो किस रूप में पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में पाया जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का साथियों प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। प्रयोगशाला में तैयार करने वाला प्रथम जो यौगिक है साथियों वह कौन है, उसका नाम है साथियों यूरिया, जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया था, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे कार्माइड, क्या बोला साथियों, कार्माइड के नाम से भी जाना जाता है। कार्माइड के नाम से जाना जाता है साथियों, तो उसका नाम है यूरिया, कार्माइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में किस उर्वरक को सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। साथियों उस उर्वरक का नाम है यूरिया। क्या है, यूरिया, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। यूरिया, ठीक है साथियों, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है ये बताना है साथियों। वह पाया जाता है एमाइड के रूप में। किस में पाया जाता है, एमाइड के रूप में, मेरा डी करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत का मात्रा होता है साथियों वह 46% होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि प्रयोगशाला में यूरिया का जो संश्लेषण किया गया था सर्वप्रथम किसने किया था ये बताना है। साथियों इसको जो तैयार किया गया था वह किया था वोल्हर ने। किसने किया था? वोल्हर ने किया था। सी करेक्ट आंसर होगा मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे सवाल है साथियों, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन सा है? तो यूरिया में उपस्थित होने वाला जो तत्व है साथियों मेरा CHNO कौन हो जाएगा? CHNO। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एरोमेटिक का जन्मदाता साथियों बेंजीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंजीन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, बेंजीन की खोज किसने किया था? बेंजीन का जो खोज किया था साथियों वह किया था मेरा माइकल फैराडे ने बेंजीन का खोज किया था। किसने किया था? बेंजीन का खोज माइकल फैराडे। SSC 2017 में ये पूछा गया सवाल है। आगे नेक्स्ट है कि बेंजीन में सिग्मा और 5 बॉन्ड की जो संख्या होती है कितना होता है? बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो संख्या होता है साथियों वह होता है मेरा 12 और 3। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम होता है साथियों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गैमेक्सिन एक है। गैमेक्सिन एक प्रकार का क्या होता है साथियों? तो गैमेक्सिन एक प्रकार का कीटनाशक होता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था साथियों अल्फ्रेड नोबेल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत बार हर एक एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है कि डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार साथियों अल्फ्रेड नोबेल। 2017 SSC में पूछा गया ये सवाल है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या काम है साथियों? इसका यह जो काम करता है वह विस्फोटक की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करता है? विस्फोटक के रूप में काम करता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूसिन। क्या हो रहा है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का जो प्रयोग किया जाता है साथियों वह किसके रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मीरबेन का तेल के नाम से भी जाना जाता है। मीरबेन का तेल के नाम से जाना जाता है साथियों तो नाइट्रोबेंजीन को एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है? साथियों इसमें कीटनाशक जो होता है वो DDT होता है। कौन होता है? DDT। आगे नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोर। नेक्स्ट साथियों डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT एक है। DDT एक क्या होता है साथियों? तो वह मेरा होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अश्रु गैस जिसे टीयर गैस के भी नाम से जाना जाता है इसका रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है साथियों क्लोरोएसीटोन फिनोन। क्या होता है? क्लोरोएसीटोन फिनोन अल्फा। डी करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दवा बनाने के काम में आता है। दवा बनाने के काम में कौन आता है साथियों? तो बेंजोइक अम्ल आता है दवा बनाने के काम में। ठीक है, मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाए जाने वाला जो यौगिक है वो कौन सा है? साथियों वह यौगिक है मेरा सोडियम बेंजोएट। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, फलों के रस में फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साथियों फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? परीक्षण में जो प्रयोग किया जाता है साथियों वह प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो रसायन है वो कौन सा रसायन है? साथियों वह रसायन है सोडियम बेंजोएट। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि फ्रूट प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फ्रूट प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है साथियों वह मेरा बेंजोइक अम्ल के रूप में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, आंसू गैस जिसे टीयर गैस में प्रयुक्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है साथियों? उसको और दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसे ब्रोमो एसीटोफिनोन के नाम से भी जाना जाता है।
बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? तो साथियों ये अम्ल जो होता है इसका सूत्र पूछा गया है कि इसका सूत्र क्या होगा। इसका सूत्र होगा साथियों C6H5OH। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रिसादी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। संबंधित यौगिक का नाम है भोपाल गैस त्रिसादी। संबंधित गैस का क्या नाम है साथियों? तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है नेपथेलिन का प्रमुख स्रोत है। नेपथेलिन का प्रमुख स्रोत है साथियों कोल तार। क्या है? कोल तार। आगे नेक्स्ट सवाल है फॉस्जीन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? फॉस्जीन सामान्य नाम होता है साथियों कार्बोनिल क्लोराइड का। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन साथियों एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ऑरलॉन क्या है? ऑरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? साथियों यह पॉलीमर होता है एक्रियोनाइट्राइल का। किसका होता है? एक्रियोनाइट्राइल का। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पीवीसी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ साथियों यह बहुलक है आइसोप्रीन का। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है साथियों मेरा नायलॉन। क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर नहीं होता है साथियों वह मेरा होगा टेफ्लॉन। पॉलीमर नहीं होता है। आगे नेक्स्ट सवाल है निम्न में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग जो किया जाता है साथियों पॉलीकार्बोनेट का किया जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो टेफ्लॉन का किया जाता है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि प्लास्टिक वस्तु जो होता है वह क्या होता है साथियों? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक का बना होता है। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट साथियों कि बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? यह बहुलक होता है साथियों वह फॉर्मेल्डिहाइड का। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है साथियों? तो वह विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक बहुलीकरण से होता है? साथियों किस यौगिक बहुलीकरण से होता है? तो वह होता है मेरे बेंजीन से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि बरसाती किससे बनाया जाता है? बरसाती जो बनाया जाता है साथियों वह मेरा पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। किससे? तो कार्बोनेट से पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों सवाल है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को फेंक करने में प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिक जो खाने के पदार्थ को फेंक करने में प्रयोग किया जाता है तो साथियों वह मेरा होता है ट्राइक्लोरोइथेन। क्या होगा? ट्राइक्लोरोइथेन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? प्राकृतिक रेशा जो होता है साथियों वह मेरा होता है नाइलॉन। कौन होता है? नाइलॉन होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा रेयॉन नहीं होता है साथियों। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मोम क्या है? मोम साथियों एक प्रकार का होता है एस्टर। क्या होता है? एस्टर। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाह है। लाह एक प्रकार का क्या है? तो लाह एक प्रकार का साथियों प्राकृतिक बहुलक होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कृत्रिम रेशा मतलब कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से नाम भी है। नाम क्या है साथियों? इसका नाम है टेक्रॉन। क्या है? टेक्रॉन है। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। कौन था साथियों? तो वह मेरा होगा नाइलॉन था। मानव निर्मित प्रथम रेशा। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हेक्सा मिथाइलिन डायनामाइड और एडिपिक। क्या है? एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होता है साथियों नाइलॉन 66। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे सवाल है नाइलॉन है। नाइलॉन क्या है साथियों? तो पॉलीएमाइड है।
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वाल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने किया था? साथियों इसका जो खोज किया था वह किया था गुडईयर ने। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, प्राकृतिक रबड़ का बाहुलीकरण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रबड़ का बाहुलीकरण करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो वह विधि जो है मेरा गंधक के साथ गर्म करना मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? मीठी महक वाला जो पदार्थ होता है साथियों मेरा वह सी हो जाएगा। एस्टर मीठी महक वाला पदार्थ होता है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? फल का बहुत तेज सुगंध किसका आता है? तो इथाइल एसीटेट का आता है। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि डाइस को आमतौर पर मिल्क शुगर दूध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। क्योंकि यह दूध में क्या पाया जाता है साथियों? तो लैक्टोज पाया जाता है। एक करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं होता है तो मेरा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है साथी वो विस्फोटक नहीं है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? विस्फोटक का नाम जो नोबेल तेल होता है साथियों वह मेरा होता है TNG। कौन हो जाएगा? TNG। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति किसके कारण किया जाता है? कौन सा उपस्थिति के कारण किया जाता है साथियों? तो वह मेरा होगा फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड। क्या हो जाएगा? फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड के रूप में किया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक जो नहीं होता है साथियों वह मेरा नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग उपज या उपचार करने के लिए होता है? उपज या उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों एंटीसीड का। किसका? एंटीसीड का उपयोग किया जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। आगे नेक्स्ट सवाल है, औषध में पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है? औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग किसका होने वाला मिश्रण है साथियों? यह मिश्रण है मेरा एस्पिरिन का। किसका है? एस्पिरिन का है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पादक नहीं है? कच्चे तेल का बना उत्पादक नहीं होता है एंथ्रासाइड। एक करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पादक है? साबुन का सह उत्पादक जो होता है वह होता है ग्लिसरीन। कौन होता है? ग्लिसरीन होता है। आगे नेक्स्ट है, जब चींटी काटती है तो वह एक त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इससे बेअर करने के लिए त्वचा पर अम्लीय में क्या लगाना चाहिए? साथियों उसमें लगाने के लिए नम बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? नम बेकिंग सोडा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड में समूह का परफ्यूम बनाने में संभव नहीं है? संभावना होता है साथियों परफ्यूम बनाने का जो संभावना होता है कौन सा कंपाउंड है साथियों? उस कंपाउंड का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। बी मेरा करेक्ट आंसर हो। अंतिम सवाल है साथियों इस चैप्टर का। सवाल है कि इथिलीन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। इथिलीन का संरचनात्मक सूत्र का पहचान करना है। ठीक है साथियों, तो इसका सूत्र का पहचान करेक्ट जो आंसर होगा मेरा ए हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2। क्या हो जाएगा? ए नंबर H2C डबल बॉन्ड CH2। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का क्लास जो था वो केमिस्ट्री का अंतिम क्लास था। चैप्टर का नाम था साथियों कार्बनिक रसायन। ठीक है साथियों, इसमें सवाल टोटल जो था वो 246 सवाल, मान लीजिए 250 सवाल था जो मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। दोस्तों को शेयर किया और PDF के लिए टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि सारा का सारा PDF आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। तो फिर कल मिलेंगे नया सब्जेक्ट के साथ और नया टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।